नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं देश बोलता है। हर कोना हर जुबान, नफरत नहीं हक की बात। आज इस मंच और इस माध्यम के जरिए हम सीधे आप तक पहुंचे हैं। भारत के सबसे गौरवपूर्ण पर्व 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों और दर्शकों को शुभकामनाएं। देश बोलता है चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को, देश के नागरिकों को, हर गांव, हर शहर, हर कोने में बसे तमाम देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र, समानता को याद करने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि विचारों और अधिकारों का राष्ट्र है। क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिली, फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? दरअसल 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वयं को एक संपूर्ण गणराज्य घोषित किया। इस दिन संविधान लागू हुआ, सत्ता जनता के हाथों में आई और कानून सर्वोपरि बना। और आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए चुना गया। भारत ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इसी ऐतिहासिक कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए चुना गया। 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फर्क है? अक्सर लोग पूछते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों दिन झंडा फहराया जाता है, फर्क क्या है? दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, इसलिए 26 जनवरी को संविधान की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और मुख्य कार्यक्रम लाल किले से होता है, क्योंकि यह दिन ब्रिटिश गुलामी से मिली आजादी का प्रतीक है। फर्क साफ है, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी के दिन संविधान और अधिकार मिले। क्या आप जानते हैं कि झंडा रोहन और झंडा फहराने में क्या फर्क है? आइए जानते हैं। बहुत कम लोग ये अंतर जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन झंडा रोहन होता है, यानी झंडा नीचे से ऊपर जाता है। ये संघर्ष और बलिदान का प्रतीक होता है। और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है, यानी झंडा पहले से ऊपर होता है, डायरेक्ट रस्सी खींच के खोला जाता है। ये बताता है कि देश अब स्वयं शासित और संविधान से संचालित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिरंगा किसने और कब बनाया? आइए जानते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज को डिजाइन किया पिंगली वेंकैया जी ने 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया। तिरंगे के रंग क्या कहते हैं? आइए जानते हैं। केसरिया रंग त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, सच्चाई और ईमानदारी का संदेश देता है। और हरा रंग समृद्धि, विकास और हरियाली का प्रतीक है। और बीच में बना अशोक चक्र, जिसकी 24 तीलियां हमें सिखाती हैं कि जीवन हमेशा न्याय और कर्म के रास्ते पर चलता रहे। यानी कि तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारे मूल्यों की पहचान है। आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि संविधान की आत्मा कौन है? जी हाँ दोस्तों, संविधान की आत्मा हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। अगर आज भारत का हर नागरिक बराबर है, अगर आज हमें बोलने, लिखने और सवाल पूछने का हक है, तो क्या आप जानते हैं इसके पीछे कौन है? जी हाँ, इसके पीछे एक ही नाम है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, सामाजिक न्याय के सच्चे प्रहरी, आखिरी व्यक्ति तक अधिकार पहुंचाने वाले महान चिंतक। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संविधान की आत्मा बनाया। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही? क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फर्क है? आइए देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। दोनों ही भारत की आत्मा है और दोनों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। आइए जानते हैं कि संविधान हमें क्या सिखाता है। संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाता है। संविधान का सम्मान, कानून का पालन, नफरत नहीं, भाईचारा, अन्याय के खिलाफ आवाज। बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश तमाम देशवासियों के लिए। आज अगर भारत मजबूत है तो उसकी नींव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी।
उन्होंने कहा था कि संविधान तभी सफल होगा जब उसे मानने वाले लोग जागरूक होंगे। आइए इस 77वें गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम नफरत नहीं, हक की बात करेंगे। यही है देश बोलता है की पहचान। जय भीम, जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।